भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार में सरकार गठन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भाजपा और जदयू के बीच मंत्रालयों के बंटवारे और गठन के फॉर्मूले पर पूरी सहमति बन गई है। इसी सहमति के साथ यह लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि भाजपा पहले की तरह 2 उप मुख्यमंत्री बनाएगी। सवाल अब सिर्फ यह है कि किस पार्टी के हिस्से में कितने मंत्री आएंगे और विभाग किसके पास होंगे। शनिवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जदयू के संजय झा और ललन सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला तय किया गया। इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए एनडीए ने अपनी सहयोगी पार्टियों लोजपा, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को भी समुचित प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिया है। 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बनाया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर भाजपा के 89 सीटें हैं, उसके आधार पर 15 मंत्री होंगे। जदयू की 85 सीटें हैं, जिसमें 14 मंत्री हो सकते हैं। लोजपा आर के पास 19 सीटें हैं। इसके हिसाब से उनके पास 3 मंत्री पद जा सकते हैं। वहीं हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 5 सीटें हैं, इस हिसाब से उनके पास 1 मंत्रिमंडल। दूसरा आरएलएम के पास 4 सीटें हैं, उनके खाते में भी 1 मंत्री जाने की संभावना है। इस प्रकार कुल 34 से 35 मंत्रियों वाला मंत्रिमंडल तैयार होने जा रहा है। एनडीए की अंदरूनी गणित के अनुसार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी। पार्टी के भीतर महिला जनाधार को देखते हुए यह भी संकेत है कि इस बार एक डिप्टी सीएम महिला चेहरा हो सकता है। जी हां, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक में नई सरकार की रूपरेखा पर अंतिम मुहूर्त लगभग लग चुकी है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी विस्तृत बातचीत हुई। सभी सहयोगी दल इस बात पर सहमत दिखे कि नई सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सर्वाधिक स्थिर और सुचारू चल सकती है। भाजपा भी नीतीश के अनुभव को गठबंधन की जरूरत मानती है। हालांकि भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, इसने थोड़ी चर्चा जरूर पैदा कर दी थी। लेकिन अब तस्वीर साफ है कि भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और नीतीश ही एनडीए का चेहरा बने रहेंगे। सोमवार सुबह नीतीश मंत्री परिषद की अंतिम बैठक करेंगे और उसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे। मंगलवार या बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह आयोजित होने की संभावना है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों से 17 से 20 नवंबर तक आम जनता का मैदान में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। सरकार गठन के बाद विभागों के वितरण पर अंतिम बातचीत होगी। अंदर खाने चर्चा है कि पहले की तरह गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और कैबिनेट सचिवालय मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। वित्त विभाग भाजपा को मिलने के संकेत है। अन्य बड़े मंत्रालय जैसे कि सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ऊर्जा के लिए सहयोगियों की दावेदारी बढ़ गई है। विभाग बंटवारा पर एक और महत्वपूर्ण बैठक अगले 24 घंटे में होने वाली है। इस बार चुनाव में महिलाओं ने एनडीए को खासा समर्थन दिया है, इसलिए नई सरकार में अधिक महिलाओं को शामिल करने पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 7 महिला मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव अंतिम दौर में है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मिलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर पूरी तरह सहमत है। इसमें जदयू खेमे में भी सकारात्मक माहौल बन गया है। छोटे सहयोगियों के अनुसार नीतीश का संतुलित नेतृत्व गठबंधन को मजबूत बनाए रखेगा। बिहार की नई सरकार के गठन का रास्ता अब पूरी तरह साफ है। सिर्फ औपचारिक घोषणा और शपथ का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि आखिर नई सरकार में जो मंत्रिमंडल तय होना है, इसमें किसे कितनी हिस्सेदारी मिलती है और क्या वाकई बिहार को महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही है। इस पर भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगले 24 घंटे में जो बैठक होने वाली है, उसके बाद चीजें ज्यादा साफ हो जाएंगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।